नंदलाल निषाद नंदा ने कहा कि पत्रकारों से बदसलूकी बीजेपी की बौखलाहट है। गृह मंत्री द्वारा पत्रकारों को अपशब्द कहे जाने पर सपा नेता प्रदेश सचिव पिछड़े वर्ग के नेता नंदलाल निषाद नंदा ने कहा कि बीजेपी की संभावित हार की वजह से बीजेपी नेता बौखला गए हैं, जिससे समाज के चौथे स्तंभ को अपशब्द कह दिया। अब ये चीज़ें तो मुझे कहने में तो कुछ हंसी छूटती है, कुछ ये भी लगता है कि अब इनकी बौखलाहट नज़र आ रही है सामने। गृह राज्य मंत्री ने जो मतलब बदसलूकी की है हमारे चौथे स्तंभ के साथ, उससे साफ ये झलक रहा है कि इनकी हार की बौखलाहट इनके सर पे तांडव करना शुरू कर दिया है। इसलिए कि अभी तक ये किसानों के साथ जूझ रहे थे, उनको कहीं बता रहे थे आतंकवादी। अब मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन बाद कहीं ये ना हो कि पत्रकारों को भी आतंकवादी कहने लगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, बौखलाहट ज़्यादा नज़र आती हो तो सीधे कुछ दिन के लिए विश्राम गृह में चले जाइए, आराम कीजिए। और काम करने वाले हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो काम करना जानते हैं, चिल्लाना नहीं जानते और लूट के भागना नहीं जानते। आगे नंदलाल निषाद नंदा ने कहा कि बीजेपी अब डूबता जहाज हो गई है, उसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी सबको मुफ्त में राशन देकर सोच रही है कि वापसी कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। सपा सरकार बनाते ही बिजली फ्री होगी, कई तरह के पेंशनों के ऐलान हो चुके हैं जो जनता को मिलेंगे। अब बीजेपी के गुंडों की ये बौखलाहट है कि पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। VMKT न्यूज़ के लिए श्रेया की रिपोर्ट। चुनाव पे क्या असर पड़ेगी ये बताइए। जनता जान चुकी है कि किस तरीके हमको लुभावने सपने दिखा रहे हैं। 4 साल तक आपको समझ में नहीं आया, मार्च तक के लिए आप कह रहे हैं मैं खाना दूंगा, तेल दूंगा, पानी दूंगा, सारी चीज़ व्यवस्थाएं कर दूंगा। अरे अखिलेश जी ने कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई है और आगे सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा, खाने से ले करके और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसे मिलते था उससे ज़्यादा दुगना करके दूंगा या व्यवस्थाएं और लंबी करूंगा। उन्होंने जो उनके मन में है वो करने के तैयार। अब ये सब सुन करके ये बौखलाए हैं, क्योंकि आज तक दूसरे के नाम पे फीता काटे हैं और वही फीता की ये बढ़ा करके अब तेल नून लकड़ी पे चले आए हैं। तो अब डूबती नैया को कितना ये सहारा देंगे। देखिए, जब हम लोग निषाद बिरादरी के, जब हम लोग की नावें नीचे से फट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन से माटी उठा कर पैटिंग करते रहते हैं और एक आदमी से कहते हैं पैर लगाए रखना, पैर लगाए रखना। और जब तक नाव चल पाएगी ने पैटिंग से नाव नहीं चलती है, वो डूब जाती है। उसी तरह की इनकी नैया डूबने वाली है और हमारी निषाद बिरादरी ने तय कर लिया कि इनको नैया तो डुबाना ही डुबाना है। अब चाहे जितना ये संजय को इकट्ठा कर ले, चाहे VIP को इकट्ठा कर ले, चाहे अदर और किसी से इकट्ठा कर ले, सब लोगों ने ये जान लिया है कि लुभावने सपने दिखाते हैं। 4 दिन बचा तो किसी को MLC बना दो, 4 दिन बचा तो किसी गरीब को बिरादरी के मंत्री का पद दे दो। ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं सब ढोंग विद्या सारे लोगों ने समझ लिया है। अब इनके जाने के दिन है।